यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। ज्ञान की निरंतर होती अनुभूति में
ज्ञान ही ज्ञान भरा है। विकल्प कितने भी हो, मगर वे विकल्प ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। विकल्प ज्ञान को ग्रहण कर ले तो विकल्प ज्ञानमय हो जाए। विकल्प में ज्ञान फैल जाए। यदि कोई व्यक्ति जहर को पी लेता है, तो जहर उस व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। उस व्यक्ति का शरीर जहरीला हो जाता है। यदि विकल्प ज्ञान को ग्रहण कर ले, तो विकल्प स्वयं ही ज्ञानमयी हो जाए। ज्ञान यदि विकल्प को ग्रहण कर ले, तो ज्ञान विकल्पमय जहरमय हो जाए। सत्ता मात्र को दृष्टि में लेते ही न राग द्वेष ज्ञान में है, न वितरागता ज्ञान में है। जो है उसमें वही तो होगा। जिसकी सत्ता है उसमें सत ही होगा, असत कैसे होगा? मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप हूँ। इस सत्ता में ज्ञान ही हो सकता है, विकल्प कैसे हो सकता? इसी ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान के व्यक्त स्वरूप से ही ज्ञान की अनुभूति, और वह अनुभूति की सहजता इसलिए रहती है क्योंकि अनुभूति पर्याय में हो रही है और दृष्टि पर्याय पर केंद्रित नहीं है। इसलिए अनुभूति होने पर भी अनुभूति गौण हो जाती है, हो रही है। मगर मैं तो अडीग खूंटा हूँ। मैं ऐसा अचलित चैतन्य सुमेरु हूँ। राग हवा की भांति है। शरीर को जला देने वाली, सहारा के रण की, गर्मी के दिनों की गरम गरम हवा, उस रेगिस्तान की गरम गरम हवा, बस यही राग की हवा। मगर ये राग की आग से विपरीत भी ऐसी हवा है जो मंद है, शीतल है, आनंददायक है। गरम हवा
और शीतल हवा, ये दोनों का बहना हो गया। मगर सुमेरु पर्वत तो यूं का यूं रह गया, वो ऐसा ही अडिग रह जाना। ये अडिग रहता हुआ जो न्यायक है, यही मैं, ऐसा न्यायक में अपनापन हो। जाना नहीं है अपनापन करने, क्योंकि जाने वाला तो विकल्प है। सत्ता सहज। राग की गर्म हवा हो या वितरागता की ठंडी हवा हो, इस ध्रुव न्यायक देह में बहना नहीं है, होना मात्र है। वेदना का वेदन होने पर भी, यदि ज्ञान पर जोर हो तो ज्ञान की संवेदना ज्ञान का ही वेदन होगा। हो ही रहा है, इस प्रकार से तत्व विचार चले। उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, बार बार चिंतन करते उदासीन होना। उससे मुझे क्या। और उन्हीं परमाणुओं को देह के अनंत परमाणुओं में, जहां अपनापन स्थापित हुआ, बिना कुछ सोचे देह की क्रिया में तन्मयता है। तन्मयता जैसा भी लगता नहीं है, लगता तो यही है, मैं ये। वो सोचना कहाँ होता। रोटी को उठाने के लिए हाथ फैलाया, तो ऐसा विकल्प कहाँ आया है। ये हाथ मेरा है, ये हाथ फैला है, ये रोटी को पकड़ा है,
ऐसा विकल्प नहीं आया। वह जो अनादि काल की वृत्ति की मलिनता है, अपने स्वरूप की जो बेहोशी है, और देह के अनंत परमाणुओं में वह जो मिथ्यात्व फैला हुआ, उस समय सोचने ही नहीं देता। मैं रोटी उठा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, उन परमाणुओं के परिणमन से बिल्कुल जिसकी जाति अलग है, ऐसे ज्ञान को मुख्य कर दो। यदि ज्ञान मुख्य हो गया, तो क्रिया क्रिया में हो, विकल्प विकल्प में हो, बस मात्र जागृति रहती है। सत्ता को अलग प्रदेशों पर देखने से इस सत्ता में सुरक्षित यह अनुभव होता। जो रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी निकल गई, इतनी निकल गई कि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह रेलगाड़ी निकल गई। मगर उस रेलगाड़ी के चलने से मेरी आंख वहां जाकर के फूटी नहीं है। मेरी आंख तो जहां है वहीं पर ही है, कटी नहीं है। क्योंकि रेलगाड़ी जहां चल रही है, उसके प्रदेश और मेरे प्रदेश ये अलग अलग है। यदि पटरी के ऊपर मेरी आंख होती तो कट जाती, फूट जाती, मगर ये नहीं फूटी, क्योंकि दोनों के प्रदेश अलग अलग है। यही जागृति कि जो ज्ञान में निरंतर जानना 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 हो रहा। अब रोटी उठाने का विकल्प आया, स्वादिष्ट पकवान खाने का विकल्प आया, भोजन करने का विकल्प आया। इस विकल्प के काल में ज्ञान को अलग देखने का अभ्यास करो। सत्ता ही अलग है, प्रदेश ही अलग है, दृढ़ता लाओ। आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं ये विकल्प, ये भाव तुम्हें ज्ञान की अनुभूति से वंचित कर देता, ये भ्रम में डालता। ज्ञान का जो घन पिंड है, उस पिंड का अस्वीकार कराता है ही नहीं। बस ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। प्रदेश को अलग देखने का भाव बहुत गहरा भाव। क्रिया तो हो रही है ना, मगर उस क्रिया के होने पर भी ऐसा जानन 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 रूप परिणमन भी, जिसके बिना जीना संभव नहीं है। उस परिणमन में रस न लिया और उसे अनदेखा कर दिया। जानना ही मेरा जीवन है। सांस शरीर में अंदर गई, सांस शरीर में से बाहर निकली, शरीर में अंदर गई न, शरीर से बाहर निकली न। नहीं, वो जो बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह जो शरीर में है, वो खाली जगह जो है, वह खाली जगह में तो शरीर है ही नहीं।
हवा तो खाली जगह में गई है और बाहर निकल गई, फिर भी ये देह जीता है सांसों के कारण। यदि सांस रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। ये सांस भीतर जाते हैं और बाहर आते हैं। सांसों से जीवन चलता है। मगर इनके प्रदेशों को अलग देखो। जहां खाली जगह है वहां पर ही सांस गई। नाक में खाली जगह है, पेट में खाली जगह है। यदि नाक बंद होगा तो हवा अंदर नहीं जाएगी। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। और है कि वह शरीर का ही हिस्सा है। 5 इंद्रिय है, 3 बल है, आयु श्वासोश्वास है। ये तो प्राण। फिर भी उसके प्रदेश अलग है। वहां जिस तरह से आना जाना वो जो हो रहा, इस वजह से जीवन भले उसी से चलता, मगर उसमें अपनापन नहीं हुआ, इसलिए दुख भी नहीं हुआ। परिणमन होने पर भी उसमें अपनापन नहीं। सांस जैसे नाक से अंदर ली और सांस को नाक से फिर बाहर छोड़ा। हवा गई नाक से बाहर, हवा चली गई। कभी रोना नहीं आया, कोई दुख न हुआ, सांस चली गई। यदि एक छोटा सा टुकड़ा भी सांस के परमाणुओं के साथ में, हवा के परमाणुओं के साथ में, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा नाक का यदि कट जाता और वह भी साथ में चला जाता तो दुख होता। इसलिए क्योंकि उसमें तो मैंने अपनी सत्ता मानी थी, यह मैं हूं। यद्यपि बोला तो यह भी है कि यह सांस मेरी है। मेरी सांस भीतर गई, मेरी सांस बाहर निकली, मगर मेरी में वो जो मोह है तो कुछ भी नहीं। असली पकड़ तो इन परमाणुओं की है। क्रिया जानना 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 ये हो रहा है, मगर जानने को तो ध्रुव सत्ता के पड़ोस में देख। हे ज्ञान दीपक, बहुत सूक्ष्म भाव है। जानना 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 ये अनिवार्य है। सांस तो अनिवार्य है। वह व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे सांस नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर मेरा है। हाथ पैर, ये सिर, ये पेट, ये शरीर मेरा है। मगर सांस तो मेरी है ही नहीं। और जो मेरी नहीं है उसके आने जाने से क्या फर्क पड़ता है। नाक और मुंह बंद कर दे तो फर्क पड़ जाता है।
कि सांस नई नहीं आ रही, मगर आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और गहरी बात यह है कि श्रद्धा का जोर इतना, सांस के परमाणु के साथ में भी ऐसा जोर है। यह जोर ही, यह जोर ही, यह जोर ही पर्याय दृष्टि। सांस में मोह नहीं है, बाहर जाती है, गई तो गई। नहीं, सांस में मोह है। वो जो बाहर गई सो गई, उस समय भी श्रद्धा ये कहती है कि नई सांस भीतर आने वाली है। क्योंकि पुरानी सांस बाहर चली जाए और नई सांस न आए तो उसी का नाम तो मृत्यु है। मगर सांस को बाहर छोड़ते समय भी यह जागृति है कि बस व्यर्थ का जा रहा है, कुछ और नया आने वाला है। पर्याय का जो परिणमन है, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म इतना रस रह जाता है। ज्ञानी को जानन धारा का इतना भी रस नहीं रहा। रस है ध्रुव 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 ध्रुव। इस ध्रुव का ही रस है। होना मात्र, न आना न जाना, होना मात्र। हमें उन वस्तुओं से दुख नहीं होता जो चली जाती है। अपनापन होने पर भी उम्मीद के बल पर और श्रद्धा के बल पर एक चौकीदार रखा है। उस चौकीदार का 8 घंटे का कार्य है चौकीदारी करना, और ये पता है कि 8 घंटे बाद वह चला जाएगा, तो रोना कभी आया ही नहीं। क्योंकि पता है कि एक चौकीदार जाएगा तो दूसरा चौकीदार आ ही जाएगा। तो जाने का पता होने पर भी दूसरा फिर होगा ही होगा, इस श्रद्धा से जाने का दुख नहीं होता। ये होगा ही होगा। फिर दूसरा चौकीदार आया, वह भी चला जाएगा। मगर तीसरा आएगा ही आएगा। चौकीदार चला जाता, चौकीदारी नहीं चली जाती, वह तो हमेशा रहती। तो एक समय का ये जानना जिसका नाश हुआ, मगर तुरंत ही दूसरा जानना ये उत्पन्न होता है। फिर चौकीदार 8 घंटे रहता है। ये जानना एक समय हुआ, ये जानने का व्यय हुआ कि फिर नया जानना होगा। फिर उस जानने का व्यय हुआ कि फिर नया जानना हुआ। ये जानना 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 ये हो ही रहा। मगर ये जो जानना हो रहा है, इसको भी जानता हुआ ज्ञानी जानने में अपनापन न करता हुआ अहोभाव, जो अहोभाव ध्रुव 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 चौकीदार है। एक आया
टिका, गया, तभी दूसरा आया, टिका, गया, तभी दूसरा आया, ये चलता रहा। मगर सम्राट ने चौकीदार में रस नहीं लिया, उसका रस महल में है, जिसकी चौकीदारी हो रही है। जो जानना चैतन्य महल के बाहर हो रहा, ध्रुव सत्ता के बाहर हो रहा, तो ज्ञानी समझता सब कुछ है कि निरंतर ये जानन 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 चौकीदारी हो रही। जो ज्ञान जानता है, अपने को जानता है, मैं चैतन्य में, मैं चैतन्य महल, मगर वो चैतन्य महल, मैं चैतन्य महल, चौकीदार की आंख को नहीं देखना है, महल को ही देखना है। ज्ञान जो जानता है कि मैं चैतन्य महल, उस ज्ञान को भी अनदेखा कर दो और सत्ता मात्र जो ध्रुव है उसी को देखो। और चौकीदार की महिमा, मगर महल से अधिक तो है ही नहीं। कोई भी हो, ये जानन 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 जानन, ये जानन तारा का ऐसा रूप, और उसमें अपनी ध्रुवता को देखना। और महल के बाहर चौकीदार महल को ही देखता है। यहीं पर ही, यही 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 ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे ज्ञान को तुम फील करो। मात्र ज्ञान, ज्ञान का ही साधन बना करके ही, जिस साधन से बस उसी को ही, उसी का ही, उसी का ही, उसी का ही, उसी का ही, जिसे ये अनुभव हुआ उसी का ही, वहीं पर ही ये अनुभव, ज्ञान 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 जो पकड़ में आया है वही अनुभव में आया। ऐसा ये ज्ञान, तब फिर बाहर में ये क्रिया तो हो रही, इस क्रिया के होने पर भी अलिप्तता ऐसी है, एक दरवाजा जो बंद हो जाता है और उसी प्रकार से यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट। कहाँ रह करके सिर्फ इतना काम कर ले, फिल्म का, नाटक का पर्दा है, यहां से उठ जा। और ये कला अद्भुत कला है, ऐसी ये अद्भुत कला है कि बैठा है कुर्सी पे, नाटक चल रहा है, फिल्म चल रही है, वहां फिल्म का पर्दा, सफेद रंग का पर्दा है, और अभी दृश्य को देखने वाला वह दृष्टा,
जो प्रेक्षक होकर के, दर्शक होकर के कुर्सी पर बैठा है। और हुआ ऐसा कि पर्दा गिर गया। तो तकलीफ हुई, कोई आवरण आ गया, पर्दा गिर गया। मगर एक घटना हो सकती थी कि पर्दा गिरने से पहले ही वह व्यक्ति कुर्सी से उठ करके उस स्टेज पर, उस स्थान पर चला जाता, पर्दे के पीछे चला जाता। तो पर्दा तो गिर गया, मगर पीछे वह एक दृश्य जो चल रहा है, उस दृश्य को तब भी देख पा रहा है। क्योंकि पर्दे के पीछे जो दृश्य था, वह व्यक्ति उस जगह पर पहुंच गया। अब पर्दे का गिरना, उससे वह पार हो गया। मेरी और तेरी मृत्यु अवश्यम भावी होगी। मृत्यु, पर्दा तो गिरेगा, मगर जो पर्दा गिरेगा, मृत्यु अर्थात पर्दे का गिर जाना। कहां गया भाई, कहां बहन, कहां बाप, कहां मां, कहां गांव, नगर, दुकान, कुछ भी नहीं पता। अगले पल में यदि बन गया मनुष्य मां के गर्भ में, घना अंधेरा। कोई भारत नहीं, कोई नासिक, कोई मुंबई, कोई गजपंथा, कोई 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 गांव, नगर, देश, सीधा मां के गर्भ में। कौन सा देश पता नहीं, गया सीधा स्वर्ग के देव के रूप। कहां गया गांव, कहां, कुछ पता नहीं, देवियों के संग बैठा। कहां गया वह सत्संग सभाग्रह, कहां गया वह गजपंथा का पेड़, कुछ भी नहीं पता। उसको कहते पर्दे का गिर जाना। मगर वह पर्दा गिरने से पहले ही जो पर्दे के पीछे चला गया, और पर्दा गिरना पक्का है, पर्दे के पीछे जो चला गया है, उसके लिए पर्दा गिरा ही नहीं। तो पर्दे के पीछे जाना है। हे ज्ञान दीपक, आज मुझे तुझे इतना ही कहना, पर्दे के पीछे एक समय के लिए तू चला जा। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे अर्थात ये इंद्रियों के परमाणु, ये पर्दे हैं, ये विकल्प, ये पर्दे हैं। और अंततः ये मृत्यु है, ये मृत्यु पर्दा। मृत्यु के समय पर्दा गिर जाता, फिर कुछ नहीं दिखाई देता। और मृत्यु से पहले ही वह वहां अनुभव करता है। तो पर्दा गिर गया सो गिर गया, बस। अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर का परिणाम है। यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। अंदर में असंख्य 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 तुझे पूरा परिणाम दिखता है। जानना, जानना, जानना। यू जस्ट रियलाइज इट। अब बस मूल बात हो गई, पर्दा गिर गया, मगर तेरे चेहरे की रेखा न बदली। ये तभी हो सकता है तो भूखा बहुत है, रसगुल्ला टेबल पर, घर में रसगुल्ला, टेबल पर रसगुल्ला, तो भूखा बहुत है। मगर हुआ यूं कि घर का दरवाजा जिस पर ताला लग गया, ताला लगने से पहले ही वहां पर आवरण आ गया। उससे पहले तो बाहर था तो तकलीफ होती थी, रसगुल्ले का क्या करूं। मगर जब तू टेबल पर बैठ गया है,
और फिर घर में ताला लग जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि तू उस दरवाजे के भीतर चला गया। जो भीतर चला गया उसको दरवाजे पर ताला लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पार हो गया। जो यहाँ के इंद्रियों के परमाणुओं से पार हो गया और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का रस चखता है, उसके लिए अब मृत्यु है ही नहीं। तो टेबल पर बैठ करके रसगुल्ला चखता है, उस समय उसे पता नहीं कि दरवाजे पर ताला है या दरवाजा खुला है। लेकिन अनुभव जो हो रहा है उसमें वो दरवाजा कहीं नहीं आता, खुला भी और बंद भी। उसे मृत्यु से ऊपर उठ जाना कहते हैं, उसे अमृत ही रसपान कहते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये अभ्यास कर। और वहां पर ही ज्ञानी बैठा है, उस टेबल पर ज्ञानी बैठा है, उसी टेबल पर तू आ जा। फिर दरवाजा बंद हो जाए, ताला लग जाए, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। खुला है तो भी फर्क नहीं पड़ता, बंद हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला और अनुभव वहीं पर ही तो है। इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता। अंतर का ही, 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 अंतर का ही। वह बात बहुत सूक्ष्म है, बस इसी का भाव है। और अंतर की प्रक्रिया ऐसी है, अंतर की प्रक्रिया। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। वह ज्ञान ज्ञान में ही रह करके परिणमित हो रहा, एंड यू जस्ट फील इट। दुनिया से मुक्त हो गया। दुनिया से मुक्त हो गया। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञेयो से ऊपर उठ गया। अब समय समय की बात है, किसी का पर्दा आज गिरता है, किसी का कल, किसी का 10 साल के बाद में। मगर धन्य है वह जीव जो पहले से ही पीछे। बस हे ज्ञान दीपक, जब तुझे परमाणु परमाणु का अनुभव ही नहीं होता कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में क्या कर रहा है, उसकी डिटेल में नहीं आता, उस समय उसका फर्क नहीं पड़ता कैसा है क्या है, वो भाव ही नहीं आता। वो जो आनंद है, निर्विकल्प का भाव है ना, यही है। वह परमाणु से ऊपर उठ गया है, ऐसा ध्रुव 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 की मस्ती भगवान। उसका भाव इतना है कि अनुभूति, 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 जस्ट रियलाइजेशन। अब दरवाजा है ना, वो दरवाजा है ना, दरवाजा है ना। जेब पर रसगुल्ला है, वहां पर दरवाजा है। बस हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक,
यही तो है। निर्विकल्प का भाव इतना सूक्ष्म भाव है, यू जस्ट रियलाइज इट। और निर्विकल्प माने अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला और अनुभव। जीव, रसगुल्ला और अनुभूति, वहां तीनों का अभेद हो जाना। जीव को जीव का विकल्प नहीं, न रसगुल्ले का विकल्प जहां हो रहा, सिर्फ रियलाइजेशन, अनुभूति। और उस समय जो रहस्य ये है, जो दरवाजा है, वो दरवाजा उस समय तुम्हारे घर का दरवाजा, उसकी लकड़ी जो है साग की है, शीशम की है, बबूल की है। कौन सी लकड़ी का वह दरवाजा, तुम्हें विकल्प नहीं आता। उस दरवाजे पर ताला लगा है, गोदरेज का है, कौन सी कंपनी का है, छोटा ताला, बड़ा ताला, कोई विकल्प नहीं आता। क्योंकि यदि तुम बाहर होते तो कौन सी कंपनी का है, कहां से चाबी लाऊं, कैसे ताले को तोड़ूं, ऑटोमेटिक है, न्यूमरिक है, कैसा ताला है, सब विकल्प आएंगे। मगर जीभ पर रसगुल्ला है तो ताले को तोड़ने का भाव किसको आएगा? इसे कहते पार हो जाना। ये इंद्रियों के परमाणुओं के पार। और वो पार जो है वह तू है, क्योंकि तू वहीं पर ही है। तुझे खाली जागना है। रसगुल्ला तेरी जीभ पर है, तू जाग। तुझे अंदर आना भी नहीं है। दरवाजा तो बंद ही है 24 आवर्स 365 डेज, अनादि अनंत। तो जाग, खाली जस्ट रियलाइज। इसलिए कहता हूं यू जस्ट गो इनसाइड, ऐसा नहीं कहता। यू जस्ट फील इट बिकॉज यू आर देयर। तो वहीं पर ही है। यही अनुभूति। ओ माय गॉड, यही। ओ हो हो हो, हो, यही उसे पार हो गया, हो गया था, वहीं पर ही रियलाइज हो गया। और उस समय इन परमाणुओं को क्या, अब मृत्यु आए, अब यहां पर कुछ परिवर्तन हो, कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। और उस समय पूरी तरह से ऐसा हो गया, पता ही नहीं चला। उस समय ये पता नहीं चला। और वही अनुभूति, 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 अनुभूति। वही गजब की बात है। जब मैंने 9 रात 9 दिन तक बैठ करके अनुवाद किया, पता नहीं चला कि कब दिन बीत गए, रात बीत गई, पता ही नहीं चला। मगर वह जो एक घटना थी, बाहर निकल करके पता चला। जिस जगह मैं ठहरा था, लिखने में मस्त था, अनुवाद कर रहा था, मगर बाहर निकल करके देखा तो उस मकान का पूरा रंग बदल गया था। रंग बदल गया। मकान का जो मालिक था, उसने रंग बदल दिया था। पहचान ही नहीं पाया कि ये वह मकान है जिसमें मैं दाखिल हुआ था 9 दिन पहले। उसने रंग पोत दिया, नया रंग हो गया। हे ज्ञान दीपक, उस समय ये भाव नहीं आता। जब तुम मस्त हो, उस समय रंग चेंज हो जाता है। मगर पता ही नहीं है कि कौन से रंग की दीवार बन गई है।
वह जो मस्ती, अभी तुम यहां बैठे हो, बाहर कोई पेंटर, कोई रंग पोतने वाला रंग बदल दे, इट वॉन्ट अफेक्ट यू एट ऑल। तुम जहां पर हो वह अनुभूति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अनुभव, और रंग बदल करके वो चला गया। मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, दीवार का रंग नहीं, दीवार बदल जाए, फिर भी वह रसगुल्ले का स्वाद जो है, उसमें कोई बस विघ्न नहीं आता, कोई अंतराय नहीं आता। ऐसा मैं अनंत राय हूं। मैं स्वयं अनंत गुणाधिपति चैतन्य सम्राट हूं, चैतन्य राज हूं। मैं स्वयं अनंत राय हूं। तो धारा चलती ही रहती है, कांस्टेंट। वो वासना में है ही नहीं। वो दीवार में नहीं है। और ऐसा ही ज्ञानी जब अपने में रहता है, तब मनुष्य के शरीर की दीवार बदल गई और देव के शरीर की दीवार, मगर दीवार है ही कहां, कोई ही जीव मेरे हृदय तक आकर के समझ पाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट कम क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर, एंड देन यू रियलाइज, यू जस्ट सीट इन माई हार्ट एंड यू फील व्हाट आई से। तू मेरे हृदय में आ और बैठ, और जो कह रहा हूं उसे अनुभव कर कि ये दीवार बदल गई और देव की दीवार मिल गई। मगर रस जो चख रहा है, उसके लिए कड़िया ने दीवार बदल दी, वो बदलना हुआ ही नहीं। रसगुल्ले के बदले में यदि मिर्ची आ जाए तो तकलीफ हो जाए, मगर दीवार के रंग बदलने से या दीवार बदलने से ये अनुभूति में फर्क नहीं पड़ता। तो वही है। इसलिए तो तीन लोक का नाथ परमात्मा, भले तो अनंत पाप करके आया, मगर वह पाप है ही नहीं, क्योंकि जिस दृष्टि से तुझे देखता हूं, तो अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट फील इट। ओ माय गॉड, यह ज्ञान, यह ज्ञान। बस अब पर्दा गिर जाए, मगर दीवाना अंदर जाग रहा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों के विषयों को भोगते समय भी यदि तुम पर्दे के पीछे हो, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभूति 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 ये कांस्टेंट हो ही रही है। ये कांस्टेंट धारा प्रवास है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता, विकल्प नहीं आता है। ये विकल्प नहीं आता, ये विकल्प नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तुम उससे पार हो। अनुभूति जो है, उस अनुभूति में उसका विकल्प नहीं है। पार, पार का मतलब आवरण न होना, आवरण न होना। अब वहां पर मुझे तकलीफ नहीं हो रही। वही ज्ञान, 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 ज्ञान बाधक ही नहीं बनता। हे ज्ञान दीपक, यही, यही, यही। ऐसे ही ये पांचों बातों को तू याद कर, तो तुझे समझ में आएगा। इंद्रिया पांच है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन इंद्रियों के विषयों के भोगों को भोगते समय जो अनुभूति है, उस अनुभूति को तू देख। विधि वही है, विषय अलग है। विधान वही है, साधन अलग है। नजर वही, नजरिया अलग हो गया। वह दृष्टि जो है, वह ऐसी ही है।
वह जो दृष्टि अलग ही दृष्टि है, अलग ही दृष्टि है, अर्थात वहां पर मिलना छूना, वहां पर अभेद होना, उसके लिए ये पांच बात तुझे स्मरण में रखनी चाहिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रिय। पति और पत्नी का स्पर्शन इंद्रिय का, एक दूसरे को छूना। अनुभूति, पति पत्नी को छूता है, अनुभूति, अनुभूति, वो छूता है, कमरे के अंदर है, छू रहा है, दीवार तकलीफ नहीं देती, क्योंकि जो अनुभव है उस अनुभव के बाहर दीवार, अनुभव के बाहर ही नहीं। पति पत्नी सो रहे हैं और उसके ऊपर कंबल ओढ़ा है, चादर ओढ़ी है, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो आवरण है वो आवरण दोनों के बीच में नहीं आ रहा, आवरण बाहर। स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भोगते हैं यदि आवरण बाहर है, और दोनों जानते हैं, मगर दुखी कोई नहीं, क्योंकि वह आवरण अनुभूति के बीच में नहीं आ रहा। रसनेन्द्रिय में ये रस चखा, मगर आवरण कोई नहीं बन रहा। चम्मच जो थी वह भी बाहर रह गई और अकेला रसगुल्ला ही जीभ पर है। चम्मच पड़ी हुई, दीवार चारों ओर, कमरे में ताला लगा हुआ, घर में ताला लगा हुआ, मगर विकल्प नहीं है, क्योंकि अनुभूति पीछे हो रही, पीछे हो रही। तुम बगीचे में चले गए, चारों ओर फेंसिंग है, बगीचा सुरक्षित है, चारों ओर दीवार कर दी गई है, गार्डन, कि कोई जानवर आ न जाए, कोई पक्षी आकर के फूलों को नुकसान न पहुंचाए, कोई जीव जंतु न आ जाए, चारों ओर से। जब तुम बाहर थे तो खुशबू नहीं आ रही थी, तुमने बगीचे में प्रवेश कर लिया, अब दरवाजा बंद हो गया, दीवार बंद है, मगर अंदर तुम्हें खुशबू आ रही है, क्योंकि तुम दीवार के भीतर चले गए। जहां फूल वहां तुम्हारा नाक, उसके बीच में आवरण नहीं आना चाहिए। फिल्म के पर्दे के पीछे चले गए तो दृश्य देखने में तकलीफ नहीं होती। और तुम अभी सुन रहे हो, घर में बैठ करके, मगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ये कि घर की दीवार तुम्हें सुनने में तकलीफ नहीं पहुंचाती। जो ईयरफोन तुमने लगाया, जो मोबाइल तुमने रखा है और तुम्हारा कान है, उसके बीच में दीवार नहीं। हाँ, मोबाइल दूसरे कमरे में होता और दीवार बीच में आती तो सुनने में तकलीफ होती, मगर तुम जिस कमरे में हो उसी कमरे में ये फोन है, तो दीवार को तुम दोषी नहीं ठहराते, ये दीवार तेरे प्रति मेरी दुश्मनावट है, कुछ नहीं। ये पांचों इंद्रिय की बात कही। स्पर्शन इंद्रिय में पति पत्नी, रसन इंद्रिय में रसगुल्ला, घ्राण इंद्रिय में बगीचे का फूल, चक्षु इंद्रिय में फिल्म के पर्दे के पीछे दृश्य का देखना, और कर्ण इंद्रिय में सत्संग सुनना। ये पांचों इंद्रिय के विषय में, इंद्रियों के भोग के काल में, विषयों के भोग के काल में बाहर का आवरण कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। अब जैसे ये बाहर के जो पर्दे थे, बाहर के जो पर्दे थे, उन पर्दे से अंदर आए, ऐसे ही अब पांचों इंद्रियों के ये परमाणु है, ये भी पर्दे हैं। अब ये पर्दा जब गिर जाए तो दूसरा पर्दा आएगा, पर्दे बदल जाते हैं, मगर उस व्यक्ति के लिए फर्क नहीं पड़ता जो पर्दे के पीछे है। बस इतना सार है, वो चादर का रंग बदल जाएगा, उसको पता भी नहीं है कि ये चादर सफेद है या पीली है,
विकल्प ही नहीं आता, पत्नी मेरे साथ है, क्योंकि विकल्प ही नहीं आता। अनुभूति की कांस्टेंट जो धारा है, वो बाहर के आवरण को अनदेखा कर देती है। अब दृष्टि तो यही है, तुम सब परिपक्व हो, ये सभी विषयों से गुजर चुके हो, अब उसी का ही अंदर में रूपांतरण है, उसी का नाम ध्यान है। तब हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं से बस यही कहना है, तुम जिसे जानते हो उससे मैंने तुम्हें अनजाने की ओर ले जाने का प्रयास किया। जिससे तुम्हारा अब तक का परिचय है, उससे अपरिचित की ओर ले जाने का प्रयास किया। काश आप अनुभव कर सके, आप अनुभव कर सके। हे ज्ञान दीपक, आपके अंतर्भावों को सुनने के लिए मैं तैयार हूं, किसी को अपने भावों को व्यक्त करना हो तो। પ્રણામ ગુરુદેવ. प्रणाम। પ્રભુ, આ જે અનુભૂતિની જે વાત થાય છે, અંદરની हम्म। જે ફિલિંગ્સ છે અને આત્મ પ્રદેશ, એ એનો શું ભાવ છે? આત્મ પ્રદેશ જે કે છે, તો એ આત્મ પ્રદેશ તો એક જ છે ને, જે ફીલ તો પૂરા શરીરમાં થાય છે. તો આત્મ પ્રદેશ કેમ વર્ડ યુઝ થાય છે? શરીરમાં ફીલ એટલે આ જે પૂતગલનો અનુભવ કહો છો, કે જેમ કે ઠંડાનો અનુભવ થયો? ને એક અલગ જ અનુભૂતિ થાય છે, જે કોઈ પર્ટિક્યુલર નહીં, પણ એક જે આપણે સ્પર્શ રસ ગંધ જે છે, એનાથી કંઈક વિશેષ જ જે અંદરમાં થઈ રહ્યું છે. તો એ તો આખા શરીરમાં હોલ બોડીમાં છે. તો એ સહી है। જે શાસ્ત્રની ભાષામાં જે આત્મ પ્રદેશ કહે છે, તો એ ક્યાં અનુસંધાનમાં કહે છે? એ થોડું કન્ફ્યુઝન આપ જરા કૃપા કરી. सही है। सही है। सही है। प्रदेशों के भेद के विकल्प के बिना स्वभाव की अनुभूति, जो इंद्रियों के परमाणुओं से पार, ठंडा अनुभव हो रहा, गर्म अनुभव हो रहा, इन विशेषों में गए बिना अनुभूति मात्र हो रहा। प्रदेशों के भेद के विकल्प के बिना का मतलब ये है, अभी हम भारत में हैं और गर्मी के दिन हैं, पाकिस्तान में चले गए, गर्मी के दिन है, इस जमीन को छुआ तो गर्म अनुभव हुआ, पाकिस्तान को छुआ तो गर्म अनुभव हुआ। पैर में चप्पल पहने नहीं थे, दोनों जगह पैर चला। अनुभूति जो है, उस अनुभूति में प्रदेश के भेद का भाव नहीं है। ये भारत की अग्नि है, गर्म जमीन है, ये पाकिस्तान की है। स्वभाव को जब मुख्य करते हैं तो प्रदेशों के भेद का विकल्प नहीं आता। तो जो अनुभूति मात्र को जो एहसास हो रहा, वह बहुत ही उत्तम संकेत है। इसलिए, क्योंकि जब ज्ञेय शक्ति कम होती है, तो एहसास होने लगता है। और धन्य हो भगवान आप। यदि इस प्रकार से यदि अभ्यास शुरू हुआ, तो इस धारा को निरंतर होने दो। ये जस्ट फीलिंग, एक समय आपको देखेगा कि मुर्दा दूर है, और एक समय ऐसा आएगा कि मुर्दा दूर है, वह भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, क्योंकि मुर्दे से उतना उदासीन हो गया कि मुर्दा दूर देखने के लिए भी थोड़ा उदासीन कम था, क्योंकि दिखाई दे रहा। उसे ही तो परलोक की यात्रा कही, उसे ही तो अपने लोक की यात्रा कही है। इस इंद्रियों के लोक से तो वो चला जाए। इसलिए बहुत बार ये संभावना होगी कि आप घर में ही बैठे, आप अपने सब, मगर एक अलग अनुभूति होगी। दुनिया आएगी, आपने नया घर खरीद लिया, नए घर में आपने प्रवेश किया, दुनिया कहेगी बहुत अच्छा काम किया, बड़े घर में रहते हो, बहुत इतना सुंदर घर। मगर आपको अनुभव होगा, आप इंद्रियों के घर में भी नहीं रहते,
और यू विल फील द सेपरेशन, इतना अलग अनुभव हो। और दुनिया का शब्द, दुनिया की वाणी, बस। और वह पल भर की अनुभूति अनंत काल के दुख से मुक्त कर देगी। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज प्रणाम बहुत ही चैतन्य अद्भुत चैतन्य। अनुभव हुआ मुझे। जब सत्संग शुरू हुआ, सत्संग सुनते सुनते ऐसे लग रहा था कि जानन जानन क्रिया चल रही है, जानन जानन चल रहा है, और क्रिया मुझसे बहुत दूर है। और मैं सत्ता, बस मैं सत्ता, जानन जानन क्रिया, क्रिया मुझसे बहुत दूर। मैं बस सत्ता हूँ। और सत्संग पूरा चला, नए नए शब्द आ रहे जा रहे, पर मैं सत्ता। तो उस सत्ता पर मैं कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सत्ता। हम्म। तो गुरुदेव, ये अच्छा इसमें है, ये पर्याय के परिणमन को देखते हुए, पर्याय के परिणमन से पार सत्ता पर विचार आ रहा है। जो मैंने कहा ना, चौकीदार तो रहेगा, मगर महल पर दृष्टि जा रही है ना। ये विचार आ रहा है भगवान, ये उसी की निशानी है। प्रत्येक ज्ञानी को इसी प्रकार से सत्ता के जोर से ही सम्यक दर्शन का बीज बोया गया। सत्ता मात्र परिणमन को जानता हुआ होने पर भी पता है ये परिणमन हो रहा, मगर परिणमन में परिणमन को प्रधानता दी ही नहीं। जैसे कहा ना कि सांस तो चलती रहती है, मगर सांस के चलने पर भी याद ही नहीं आ तेरा नाम क्या है, तो कभी ये बोलते ही नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो ऑक्सीजन जा रहा है भीतर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, विचार ही नहीं आया। पर रस है कि बस मैं रमेश, मैं सुरेश। वो जो देह का नाम है, उसी में ही जो तन्मयता है, वही बात मैं आपसे कहता हूँ। सत्ता पर जोर यदि आया, उसको कहते हैं कि सारी दुनिया बदल जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। शिष्य गुरु के सामने कहता है, चाहे दुनिया लूट जाए, टूट जाए, मगर मैं आपकी शरण को न छोड़ूंगा। ज्ञान दीपक कहते हैं, कल हम मिले थे उनकी दीवानगी देख करके। उन ज्ञान दीपकों की दीवानगी देख करके कल मुझे लगा कि कोई एकाध एक ज्ञान दीपक, उसका ईमेल आया था, उनको ये भाव आया आसाम से, गुरुजी जहां आप रहते हैं लैपटॉप गर्म हो जाता होगा, एसी वहां पर है या नहीं? आप कपड़े कैसे धोते हैं? वॉशिंग मशीन है या खुद अपने हाथ से धोते हैं? एक भी वस्तु उनसे मांगी नहीं, मगर पहला कोई ऐसा ज्ञान दीपक जिसको ये विचार आया। और मुझे कुछ उनसे ना एसी चाहिए, ना वॉशिंग मशीन चाहिए, खुला आकाश ही एसी है।
और एक ही कपड़े 7 दिन पहनो तो वही वॉशिंग मशीन। मगर बात है दीवानगी की। मैं तुम्हें अपना माता पिता कहता हूं कि तुम मेरे माता पिता हो। यदि तुमने एक पल के लिए भी बेटा माना होता तो बेटा कपड़े कैसे धोता है ये भाव तो आता नहीं। बेटा खाना कहाँ खाता है ये भाव तो आता नहीं। और कुछ भी जूम के सेशन में से यहां नहीं आने वाला। जैसे हम इमोजी भेज देते हैं, कुछ चला नहीं जाता सामने। इट इज द मैटर ऑफ लव एंड केयर। हे ज्ञान दीपक, जब तू गुरु के चरण में बैठ गया है तो छोड़ना मत। ऐसा जब तुझे भाव आता है, कल मैंने फिर अंत में उनको कहा, ऐसा जो भाव आता है तब तुझे एहसास हो कि मैं असत्ता में कहा जा रहा हूं, सत को छोड़ करके, तब फिर तू सत में आए। क्योंकि गुरु भी असत है, सदगुरु सत नहीं है, सतगुरु असत है, एक ध्रुव ही सत है। मैं तो मरते समय तक तुझे यही कहूंगा कि गुरु ही सत है, उसके अलावा सत है ही नहीं कुछ। चैतन्य ही सत है, गुरु भी सत होने पर असत हो जाते, क्योंकि सत्ता के तो बाहर है, सत्ता के बाहर। प्रणाम करती व्यवहार और निश्चय, इन दोनों का कनेक्शन, समन्वय बहुत जरूरी है। और ये अभी जो सेशन चल रहे हैं, ये तुम नहीं, तुम्हारे बच्चे ये कहेंगे कि हमारे मम्मी ने, पापा ने ये कनेक्शन का जो सेशन था वो लाइव सुना हुआ है। आज नहीं, 100 साल के बाद में ये रिकॉर्डिंग रहेगा, 200 साल के बाद में उन्होंने ये प्रत्यक्ष सुना हुआ। हम उनके बेटे हैं, क्योंकि आज उनको भी अहोभाव नहीं है। आपको अभी इतना नहीं आया है तो आपके बेटे को क्या है, जिनको कुछ अभी रस ही नहीं जगा। तू ही सब कुछ। वो जो भाव है ना, उस भाव में ही कल किसी का खत आया, एक शब्द मैंने पढ़ा, गिरधर लाल। ये सुनते ही कल रात का पूरा सत्संग हो गया। मुंबई से किसी ने भेजा। मगर मैं तुमसे कहूं ना, ये गोल्डन मोमेंट है ये जीवन के। इसलिए कितनी भी संभावना थी, मगर फिर भी ये ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अ, गुरुदेव, परिनमन में निर्मलता, इसको हम कैसे जान सकते हैं? और अ, उसके लिए कोई प्रयोग हो सकता है, कर सकते हैं? हम्म। परिणमन में जो निर्मलता है, वो ज्ञान के परिणमन में सदा ही निर्मलता है, और विकल्प के परिणमन में सदा ही मलिनता। ज्ञान के परिणमन की निर्मलता, ज्ञान के परिणमन की निर्मलता वो ऐसी है कि मलिनता के काल में, मलिनता को जानने के काल में, मलिनता को मुख्य न करके ज्ञान पर ही दृष्टि दे तो ज्ञान के परिणमन में निर्मलता दिखेगी। उस समय की बात, उस समय देखा न,
कि कचरा पानी में पड़ा है, मैं गंदा पानी नहीं पीऊंगा। मगर पानी को देखा ने कि वह पानी इतना निर्मल है कि तल पर पड़ा हुआ कचरा दिखाई दे रहा। तो एक व्यक्ति देखता है कि पानी गंदा है और दूसरा व्यक्ति देखता है कि पानी इतना साफ है कि गंदा कचरा भी दिखाई दे रहा। तो इतना ट्रांसपेरेंट है कि पीछे जो है, तो जैसे ही विकार का पता चलता है, राग द्वेष का पता चलता है, तो जानने वाला कोई ऐसा है जो निर्मल है, क्योंकि निर्मलता के ऊपर ही मलिनता जानने में आ सकती है। ये तो हमने कहा नहीं। किसके ऊपर दाग अधिक दिखता है, सफेद पर या काले पर? पहले ये पूछ लो कि दाग कौन सा है। ये विकल्प की कालीमा ज्ञान की निर्मलता पर ही जानने में आती है। हे ज्ञान दीपक, शुरुआत ऐसी करो बस, जो भी मलिनता के काल में ये ज्ञान निर्मल है, तभी तो ये जानने में। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जब आज आपका सत्संग हुआ, जब वैसे बैठ के सत्संग करती हूँ, तो जब मैं ज्ञान इस तरह से बैठ के ध्यान में बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली ब्लैंक। क्या वही ज्ञान है? हर चीज खत्म हो जाती है, मतलब सब कुछ लुप्त हो जाता है, विकल्प भी नहीं आते, कुछ भी नहीं पता चलता। शरीर भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, कि इस खालीपन में भी सब कुछ जानने में आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब कुछ मुझे जानने में आ रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। इस ब्लैंक की जो एक धारा है, पूरी जो ब्लैंक है, वो ब्लैंक मुझे अनुभव में आता है गुरुदेव। तो मगर क्या जो ये अनुभव में आ रहा है, ब्लैंक अनुभव में आ रहा है, वो अनुभव तो ब्लैंक नहीं है। जब आप अंदर गए कमरे में और आपने देखा कि कमरा खाली है, इसका मतलब कि कमरा खाली नहीं है, क्योंकि आप वहां पर है ना। कमरा खाली है कहाँ? तो आपको ब्लैंक का पता चल रहा है ना कि ब्लैंक है। माने ब्लैंक है, वहां ब्लैंक नहीं है, क्योंकि आप वहां पर है। यदि जी आप गुरु वहां पर होते नहीं तो ब्लैंक का पता भी कैसे चलता? जी गुरुदेव। जहां मैं बैठा हूं वहां कोई नहीं, मगर वहां कोई नहीं है, नहीं मैं तो हूं ना। जो कोई नहीं है उसका पता भी तो चल रहा है ना। तो वो तो जो वह जा पता चल रहा है, हाँ बोलो ना। जी गुरुदेव, तो वो जानने वाला मैं हूँ। मैं उस समय में एक पल के लिए उस बस सोचती भी हूँ उसको कि ये रियलाइज जानने। करो, उसको रियलाइज करो। इसलिए कहा विकल्प शून्य और ज्ञान से पूर्ण। मैं विकल्प से शून्य हूं, मगर ज्ञान से तो पूर्ण हूं। जी गुरुदेव। दोनों को स्वीकार करना। मगर जब विकल्प शून्य हो जाते तब ज्ञान की पूर्णता का एहसास होता है। बहुत अच्छा। विकल्प शून्य और ज्ञान से पूर्ण। अंतिम शंका ले लेता हूं क्विकली। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रभु। मुझे ऐसा विचार प्रणाम। आता है, आज के सत्संग, पवित्र सत्संग में मैंने आपके सुना कि वेदना क्या वेदना की स्थिति में वेदना ही अनुभव में आती है और ज्ञान की स्थिति में निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है। तो दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर के प्रदेश भिन्न है, मन के प्रदेश भिन्न है और आत्मा के यानी ज्ञान के प्रदेश भी भिन्न है। तो ये नित्य तादात्म्य संबंध जो है ज्ञान का आनंद के साथ, और वो जात्यंतर संबंध है। भेद विज्ञान तो निरंतर चलता है। तो आपने कहा कि ये निरंतर तत्व विचार चलना चाहिए, उससे मुझे क्या ऐसे मुझे भी ये प्रश्न उठता है और मैं भी प्रयास करता हूँ, तो भी वेदना ही आत्मा में आती है। तो क्या ये आत्मबल का कमतरता है? क्या आत्मानुभूति के सिवा ये नहीं हो सकता? ऐसा विचार आता है प्रभु। ये मेरी पहली बहुत शंका अच्छा। है वेद विज्ञान का। और दूसरी शंका मेरी व्यवहार की थी। बहुत दिनों से 3-4 साल से प्रभु आप जैसे वहां गए और आपकी पवित्र साधना वहां चल रही है निरंतर, तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि गुरुदेव कहाँ रहते, जंगल में रहते, स्मशान में अपनी साधना करते, तो गुरुदेव क्या खाते होंगे, गुरुदेव कहाँ रहते,
ये तो ज्ञानी की आराधना स्वतंत्र रीति से और अनंत पुरुषार्थ से चल रही है। तो मुझे भी ऐसे भाव आते थे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। घर की स्थिति ऐसी है, पत्नी की स्थिति ऐसी है, बहुत ही ऐसी। तो मैं पंछी बुड़ के आपके चरणों में रहना चाहता था कि मुझे भी ऐसी स्थिति कब प्राप्त हो, मेरी दशा ये प्राप्त हो, मेरा द्वंद्व खत्म हो और मैं ये संपूर्ण समर्पण भाव से गुरुदेव के चरणों में नित्य रहे हूँ और मुझे भी ये स्थिति गुरुदेव जैसी। तो ये आपने जो आत्मा का विकास किया है, आत्मबल प्राप्त किया है, तो सहज रीति से ये आपकी ये धारा चलती है। तो मुझे ये भी खेद होता है कि गुरुदेव अपने शरीर के ऊपर लक्ष्य नहीं देते, ये बेधुंद अवस्था रहती है और गुरुदेव श्री अपने आत्मा के लिए ही प्रयास करते, तो क्या खाते होंगे, कैसे रहते, कहाँ निद्रा सोते, कहाँ रहते, ये मेरे मन में बहुत दिन मैंने भूषण डॉक्टर से इनको भी पूछा मैंने और मैं निरंतर पूछते रहता हूँ। पर मुझे ये मतलब ये अंदर से जिज्ञासा चिकित्सा थी मेरी, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मुझे पहले से ही है और रोज मेरी पत्नी के साथ उनको भी ये जिज्ञासा होती है कि गुरुदेव क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सवाल उठता है और नींद कब लेते हैं, स्मशान में ही सोते तो कैसे सोते होंगे, जंगल में सोते तो कैसे सोते, ऐसा बहुत मतलब अंदर से प्रेम उमड़ आता है, ये दुष्कर कैसा प्राप्त किया, हाँ, मुझे भी ठीक ऐसा है। प्राप्त करने की भावना होती है, बलवती भावना होती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं, नहीं, ऐसा दोनों मेरे मुझे कोई बात ये नहीं। मेरे आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, जाना और नीताबेन के साथ थोड़े दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने आपकी सभी परिस्थिति बताई और ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये जो भाव आया, ऐसी परिस्थिति में भी अक्सर मैंने देखा है, बाहर से जो जिनके घर छोटे होते हैं, उनके हृदय बड़े होते हैं। बड़े-बड़े महलों में जो रहते हैं, उनके घर में जगह नहीं होती। ठीक है, आपको जो परिस्थिति आपकी है, मगर फिर भी अहोभाव इतना है कि पंछी की तरह मैं उड़ कर के आऊँ। समय हो गया है, 1 मिनट में आपका पहली बात का उत्तर दूँ। आप तत्व विचार करते हैं, मगर तत्व विचार में जो सातत्य रहना चाहिए, जो पानी 100 डिग्री तक पहुँचना चाहिए, उससे पहले ही उतार लेने की वजह से वह भाप नहीं बन पाता। अनुभूति तक पहुँचने से पहले ही वे विकल्प में संतुष्टि की वजह से, उन विकल्पों में रस ले लेने की वजह से और ध्रुव का जोर जो अभी तैयार हो रहा था, उससे पहले ही विकल्प में संतुष्टि और सुख बुद्धि स्थापित इतनी हो गई कि ध्रुव तक पहुँच ही नहीं पाई। तो पानी को और ऊपर रहने दो, जिसके लिए बेंसरीबेन कहते थे कि जब तक परिणति इतनी पल से हट न जाए कि पूर्णता को न प्राप्त कर ले, तब तक रुकना ही नहीं। और दूसरी बात है, आपके जैसे कुछ जीव हैं जिनको ये भाव आया और वो व्यवहार के भाव के बिना नहीं हो सकता। आपके जीवन में जो प्रकट हुआ व्यवहार आपको परम निश्चय की प्राप्ति की ओर ले जाए, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। कल ही मैंने ज्ञान दीपक से कहा, थोड़े दिन पहले कुछ ज्ञान दीपक आए थे मुझे मिलने के लिए, खाली हाथ आ गए और खाली हाथ चले गए। कुछ भी लेकर के नहीं आए। मैंने तो उनको मजाक में कहा, ए फॉर एप्पल लाए, बी फॉर बनाना लाए, सी फॉर चीकू लाए। उछलते हुए हाथ से आ गए और चले गए।
बहुत याद आ रही थी आपकी। मित्रता का संबंध है उस ज्ञान दीपक से, मित्र हूँ मैं उसका। इसलिए मज़ाक में मैंने कहा, मगर अंत में मैंने एक बात जो उनको कही ना, वो आपको कह देता हूँ। उनको एक वाक्य मैंने कहा कि जो ये व्यवहार मैं आपको कह रहा हूँ, ये समय सार में कहीं नहीं लिखा कि तुम एप्पल लेकर के जाना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो समय सार तुमने पूरा पढ़ लिया। और मैंने उनको ये भी कहा कि मुंबई के लॉन्ज में से मैं एप्पल लेकर के जाता हूँ, इराक गया था, तो मुंबई के लॉन्ज में से एप्पल मैंने लिया। इराक गया, बगदाद गया, वहां 2-3 दिन कुछ रुका, वहां से वापिस आया। वह एप्पल गजपन था, जब वापिस पहुंचा तब उपयोग में आया, खाया ही नहीं था, पड़ा रहा था। तो मुझे तुम्हारे एप्पल, बनाना, चीकू से मतलब नहीं है, मतलब है। इसलिए कहा ना, मैं बहुत आनंदित हूँ, कुछ ज्ञान दीपक ने अभी 142 रुपये दिए। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हुआ कि तुमने आज्ञा का पालन किया, तुम्हारे जीवन में व्यवहार आया, बस मुझे उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। नहीं तो कोई ऐसा कैसे सुनोगे कि ये व्यक्ति कैसा यार, बनाना मांगता है। ये क्या बात करता है। कोई कहता है कि 6 खंड का वैभव छोड़ दो, और ये कहता है कि बनाना चीकू लेके आए कि नहीं, एप्पल लेके आए कि नहीं। मैं कहता हूँ कि जो बात व्यवहार की बात है, वो तुम्हें सीखनी ही होगी, वो सीखनी ही होगी। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि गजपंथा की धूल को यहाँ पर तुम ऐसा करके, तिलक करके, यहाँ से ऐसा करके वापिस लेकर के जाओ, ये नहीं कहता। ये करो तो तुम धन्य धन्य हो गए। देखिए, यही तो मस्ती है, हे ज्ञान दीपक। आप परमात्माओं ने इतना समय दिया, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। सभी को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।